कैसे हैं आप लोग? उम्मीद हो आप सब अच्छे हैं। और आज हम शुरू करने वाले हैं सेट थ्योरी। क्लास 11 तक है ये। काफ़ी इजी है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, टाइप ऑफ अ सेट, ऑपरेशन ऑन सेट्स, ये हम आज पढ़ने वाले हैं। और इस चैप्टर की सबसे अच्छी बात यह है कि आज तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो भी आप इसे पढ़ सकते हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। तो हेलो, शुरू करते हैं हम सेट के डिफिनीशन से। तो सेट का डिफिनीशन है, अ सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट। अब जाहिर है सेट है और क्या है ये? वेल डिफाइंड कलेक्शन है डिस्टिंक्ट एलिमेंट का। अब यहाँ हमें दो चीज़ों को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वेल डिफाइंड कलेक्शन और डिस्टिंक्ट एलिमेंट। यानी कि जो सेट के जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइन हो, उसको लेकर हमारे मन में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हो। और दूसरा डिस्टिंक्ट एलिमेंट, जो कई सारे एलिमेंट हो सकते हैं। सेट है तो एक भी हो सकता है, इन्फिनाइट भी हो सकते हैं। तो एक एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट से अलग होना चाहिए। जैसे कि अगर हम सेट ऑफ फ्रूट लेते हैं, आप फ्रूट्स लेते हैं कुछ, और इसमें हम ग्रेप्स ले लेते हैं, बनाना ले लेते हैं और एक मैंगो ले लेते हैं, एप्पल ले लेते हैं। तो ये एक सेट हो गया और वेल डिफाइंड कलेक्शन, ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। हम जानते हैं ये सब फ्रूट है और दूसरी प्रॉपर्टी भी ये फॉलो कर रहा है, ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो। ये भी ग्रेप्स है, ये बनाना है, ये मैंगो है, ये एप्पल है, ये चारों अलग अलग हैं। तो ऐसे एक ये सेट हो गया। अगर हम सेट ऑफ फ्रूट लेते हैं एक और, ठीक है, और इसमें हम लिख देते हैं, एक टोकरी लेते हैं, ठीक है, और इसमें ग्रेप्स है, बनाना है, फिर एक बार अगर ग्रेप्स लिख देते हैं तो ये हमारा सेट नहीं होगा। ठीक है, नंबर लेते हैं, ठीक है, 1 से 5 तक लेंगे, 1 2 3 4 5। तो ये हम कह रहे हैं सेट। क्यों? क्योंकि ये सब वेल डिफाइंड है। जैसा कि इसको हम देख कर बता सकते हैं कि ये नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो ये एक सेट है और इसके हर एक एलिमेंट अपने आप से, मतलब दूसरे एलिमेंट से अलग अलग है। ऐसे हम एक क्लास का सेट ले सकते हैं। जैसे कि अगर आपके क्लास में कुछ लड़के हैं, जैसे कि शुभ, हसू, पंकज, सालू, ठीक, तो ये एक सेट है क्योंकि इसमें हमें पता है कि ये वेल डिफाइन है, क्योंकि ये पार्टिकुलर एक क्लास के लड़के हैं और ये सारे नाम एक दूसरे से अलग अलग हैं, क्योंकि ये सब एक अलग अलग लड़के हैं, हर एक इंडिविजुअल अलग अलग पर्सन है, ठीक है। तो एक ऐसे सेट हुआ। अब यहाँ पे बात आती है नोटेशन। सेट को हम डिनोट करते हैं। अब जैसे कि कई सेट हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे क्लास सेट है, कैपिटल लेटर से हम यूजुअली डिनोट करते हैं। तो क्लास का सेट है तो इसे हम सी से डिनोट कर सकते हैं। फ्रूट का सेट्स था ये, बनाना, ऐसे, तो इसको हम कैपिटल एफ से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही हम जैसे कि नेचुरल नंबर के सेट को हम एन से डिनोट कर रहे हैं, तो ये नोटेशन एक हुई। और ऐसे ही एक और नोटेशन है, जैसे कि ये शुभ या बनाना इस सेट में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो हम शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखते हैं, जैसे कि शुभ, और ये सी में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो बिलोंग का मतलब क्या होता है? कुछ मतलब ये जो है ये बिलोंग का मतलब होता है कि ये इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब संबंध है, इस सेट से ये एलिमेंट संबंध रखता है, ठीक है। तो शुभ बिलोंग टू सी। अगर हम बनाना की बात, ऐसे ही ये हो जाएगा, बनाना बिलोंग्स टू एफ, क्योंकि ये जो बनाना है वो इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब वो इस एफ में एग्जिस्ट कर रहा है। ऐसे ही टू बिलोंग्स टू एन, दो एक नेचुरल नंबर है ऑब्वियसली, ठीक है।
और चूँकि हम ये हो गया। अब एक बिलोंग्स टू ये है तो एक डज नॉट बिलोंग्स टू भी होता है, कुछ यूँ सिंपल ऐसे कट कर देंगे। अब जैसे कि -1 ले लेते हैं तो -1 नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है, और तो ऐसे हम करके डज नॉट बिलोंग्स टू n हो जाएगा। यहाँ पर शिवम ले लेते हैं, चूँकि इस क्लास में शिवम नहीं है, यही चारों हैं, तो ऐसे शिवम डज नॉट बिलोंग्स टू सी। ऐसे ही इस सेट में जैसा कि हमने लिया था बनाना, ग्रेप्स, पाइनएप्पल था, ऐसे था, पर चिली नॉट बिलोंग्स टू एफ। तो हमने समझा नोटेशंस, बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग टू, ये नोटेशन बहुत काम की है, ये आपको अच्छे से समझ लेनी चाहिए। तो हमने पढ़ा सेट पढ़ा और उसके बाद सेट के वो 2 बिलोंग्स एंड नॉट बिलोंग्स टू नोटेशन पढ़े थे। अब हम पढ़ रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। सेट को यूजुअली हम 2 तरीक़ों से रिप्रेजेंट करते हैं, रोस्टर फॉर्म, जिसको रोस्टर या टेबुलर फॉर्म भी कहा जाता है, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अब रोस्टर फॉर्म क्या होता है, अब कोई भी सेट है उसे हम पहले तरीके से कुछ यूँ डिनोट करते हैं, एक कर्ली ब्रेसेस लगा देंगे, जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ठीक है। नेचुरल नंबर तो इन्फिनाइट होते हैं, पर नेचुरल नंबर है, और वो जैसे कि हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 तक का ले लेते हैं, तो हम इनको कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं। कुछ यूँ हम रोस्टर फॉर्म में किसी भी नेचुरल नंबर मतलब किसी भी सेट को लिखते हैं। दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म, इसमें हम जैसे कि कोई भी सेट है तो उसके एलिमेंट्स के स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या वो एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ मतलब कैसी प्रॉपर्टी में हैं, ठीक है, और उस प्रॉपर्टी को हम लिखते हैं। इस सेट बिल्डर फॉर्म के लिए हमें यूजुअली एक नोटेशन की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि ये इसको यूं या यूं कर लिखते हैं, इसको हम सच दैट बोलते हैं, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसको कुछ यूं लिखेंगे, जैसे कि नेचुरल नंबर है और ये है, लेफ्ट में हम वेरिएबल लिखेंगे और राइट में उसकी कंडीशन या प्रॉपर्टी लिखेंगे, ठीक है। तो ये एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो हम सेट में इसको कुछ यूँ डिफाइन करेंगे, x जो है वो बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर से x बिलोंग कर रही है। और अब पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है x, पर नेचुरल नंबर तो 1 से इनफाइनाइट तक है, तो ये और ये जो है ये 5 तक है। तो यहाँ पर हम इसकी जो कंडीशन कुछ लिखेंगे प्रॉपर्टी यहाँ पे, तो x इज अ नेचुरल नंबर बट लेस देन 6, ठीक है। तो अब हम आ चुके हैं टाइप्स ऑफ सेट पे, जहाँ हमें कई टाइप के सेट को पढ़ना है। और पहले हम पढ़ रहे होंगे एम्प्टी सेट। अब यूजुअली एम्प्टी सेट जैसा नाम वैसा काम, अगर कोई सेट है जैसे कि ए लेते हैं और इसमें कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम इसको एम्प्टी सेट कहते हैं। इसको हम ऐसे कर्ली बिना किसी एलिमेंट के कर्ली ब्रेसेस के साथ या फाई के से डिनोट करते हैं। अब ऐसे मत कर देना क्योंकि ये सिंगलटन सेट हो जाएगा। अब नाम ले ही लिया है तो सिंगलटन सेट को भी लगे हाथ बता देते हैं। तब सिंगलटन सेट क्या होता है, जैसे कोई सेट है और उसमें एक ही एलिमेंट्स हैं, जैसे कि 6 हो गया, a = 2 हो गया। अगर कोई फ्रूट का सेट है और बस उसमें बनाना है, कहने का मतलब बस एक एलिमेंट हो तो वह एक सिंगलटन सेट है। और एक टाइप ऑफ सेट है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट, ठीक है। तो नाम जैसा वैसा काम है इसका भी। फाइनाइट सेट, अ सेट
जो कंटेन कर रहा है, जैसे कि कोई सेट ए है और वो कंटेन करता है फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट को, जैसे कि 1 2 4 3 5 कुछ 3 5 कुछ भी है, पर ये फाइनाइट है जो सेट के नंबर्स हैं, तो ये फाइनाइट सेट हो जाएगा। अब इनफाइनाइट सेट क्या है? अगर कोई सेट है बी और ये जैसे कि नेचुरल नंबर का हम सेट ले लेते हैं, तो ये क्या होता है 1 2 3 ऐसे इन्फिनाइट तक जाता है, ठीक है। तो ये जो सेट है ये इनफाइनाइट सेट हो जाता है क्योंकि इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट रहते हैं, ठीक है। तीसरा मतलब एक है सबसेट, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टर्म होने वाली है, ये बहुत यूजफुल है, ठीक है। तो शुरू करते हैं, सबसेट क्या होता है। अब सबसेट मतलब में एक सेट का गेम नहीं होता है, ये 2 सेट का गेम होता है। जैसे कि कोई एक सेट है ए और कोई एक सेट है बी, ठीक है। तो ए को बी का सबसेट तब कहेंगे जब ए के सारे एलिमेंट बी में एग्जिस्ट कर रहे हों। कन्फ्यूजन है, एग्जाम्पल से क्लैरिटी आएगी। जैसे कि ए में 1 2 3 और बी में जो है 1 2 3 4 5, मतलब ये सारे जो ए में एग्जिस्ट कर रहे हैं वो बी में भी जब एग्जिस्ट करने लगे तो हम ए को बी का सबसेट कहेंगे, ठीक है। अब सबसेट को हम डिफाइन करते हैं इसको, जैसे लेटा दिया गया हो यू को बी से, तो ए है बी का सबसेट। अब बी और जब बी के सारे एलिमेंट ए में एग्जिस्ट करने लगे तब हम बी को ए का सबसेट कहेंगे। पर यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर तो बी के एलिमेंट ए में 2 नहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे सीधा भी यही करेंगे। ये इसको कहते हैं सबसेट ऑफ, सबसेट के लिए इसको डिनोट करते हैं नॉट सबसेट, ऐसे, ठीक है। तो आई होप, जैसे कि सबसेट के लिए हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। कलेक्शन ऑफ टेक गैजेट ले लेते हैं, कलेक्शन ऑफ टेक गैजेट, जैसे कि इसमें क्या आ जाएगा, फ़ोन आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, ईयरफोन आ जाएगा, ईयरबड्स आ जाएंगे, चार्जर आ जाएगा, ठीक है। इसको हम टी से कर रहे हैं। और कलेक्शन ऑफ फ्रूट्स ले लेते हैं, फ्रूट्स में वही बनाना, ग्रेप्स, एनीथिंग। तो क्या ये एक दूसरे के सबसेट होंगे? बिल्कुल नहीं, ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं, ठीक है। इन दोनों के एक भी एलिमेंट एक दूसरे में एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, तो कोई भी किसी का सबसेट नहीं है। अब ये पढ़ रहे हैं इक्वल सेट। क्या होता है इक्वल सेट? अगर कोई 2 सेट हैं ए और बी और इन दोनों में सेम एलिमेंट हैं और यहाँ पे ऑर्डर रिगार्ड नहीं किया जाता है, जैसे कि 3 2 1, एलिमेंट तो सेम ही है ना, फिर तो ये दोनों इक्वल सेट हैं, सिंपल है। अब हम पढ़ेंगे पावर सेट। अब पावर सेट किसे कहते हैं? अब कोई गिवन सेट है और उसके कितने सबसेट हो सकते हैं, उन्हें हम पावर सेट कहते हैं। पावर सेट को हम, जैसे कि कोई सेट है ए इक्वल टू 1 2, ठीक है। अब इसके कितने सबसेट हो सकते हैं, तो सबसेट हो कितने सकते हैं। अब जैसा कि हमने बताया है, सबसे पहले एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे कि एक होता है नल सेट, जैसा कि अभी हमने बात किया 5, ये किसी भी सेट का एक सबसेट होता है, ये किसी भी सेट का एक सबसेट होता है, ठीक है। और तो साथ में अब सबसेट, जैसा कि हमने पढ़ा कि इस सेट के जो कितने सबसेट होंगे वो सारे इसके पावर सेट होंगे। अब वो पावर सेट को हम PA कुछ यूँ डिनोट करते हैं। अब हम एक सेट बिल्डर फॉर्म है ये, जैसा कि मतलब रोस्टर फॉर्म है,
कर्ली ब्रेसेस में हम इसका सेट बनाएंगे। कोई भी सेट हमें कर्ली ब्रेसेस में ही बनाते हैं अगर हम वो रोस्टर फॉर्म में बना रहे हैं तो 5 1 फिर क्या 2 भी 1 2, ये अलग अलग सेट है तो इन्हें भी कर्ली ब्रेसेस में रखना होगा। ठीक है, तो ये पावर सेट है। अब पावर सेट का एक फॉर्मूला होता है, किसी पावर सेट में कितने एलिमेंट हैं, ये इसका फॉर्मूला होता है 2 n। अब जैसे कि n कितने एलिमेंट हैं, यहाँ पे 2 एलिमेंट हैं, 2 = 4, मतलब 1 2 3 4। अब हमें पढ़ना है एक और टाइप, जैसे कि इक्विवेलेंस सेट। ये क्या होता है, इक्विवेलेंस सेट क्या होता है? पर इक्विवेलेंस सेट को जानने से पहले हमें जानना होगा कार्डिनल नंबर, क्योंकि इसमें कार्डिनलिटी का रोल होता है। ठीक है, और अब हम पढ़ रहे होंगे इक्विवेलेंस सेट, ये क्या होता है। और इक्विवेलेंस सेट पढ़ने के लिए हमें जानना होगा कार्डिनल नंबर के बारे में, क्योंकि यहाँ पे कार्डिनलिटी का रोल होता है। ठीक है, अब कार्डिनल नंबर क्या होता है? अब एक कार्डिनल नंबर होता है, वो रिप्रेजेंट करता है किसी भी सेट के नंबर या काउंट, किसी भी सेट के एलिमेंट के नंबर या काउंट को। जैसे कि A = 1 2 3। अब यहाँ पे इसकी कार्डिनलिटी क्या हुई, इसको कुछ यूँ या कुछ यूँ हम शो करते हैं। ठीक है, तो कार्डिनलिटी होती है इसकी 3। ठीक है, अब इक्विवेलेंस सेट हमें पढ़ना है, इसके लिए कार्डिनल नंबर हमने पढ़ा। अब इक्विवेलेंस सेट कब कोई कुछ, जैसे इक्विवेलेंस 2, यहाँ पे पता चल रहा है कि इक्वल 2 सेट कब इक्विवेलेंस सेट होंगे, कब जब उनकी कार्डिनलिटी 1 बराबर होगी। 2 सेट जब उनकी कार्डिनलिटी बराबर हो रही है तब वो सेट इक्विवेलेंस सेट कहलाएंगे। जैसे कि अगर हम 2 सेट ले रहे हैं A और B, A का मतलब 3 4 5 6, B का मतलब 1 2 3 4। ठीक है, एग्जाम्पल से क्लैरिटी आती है। क्या यूजुअली हम कुछ यूँ डिनोट करते हैं, ये वाला सिंबल का ज़्यादा यूज करते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। और NB, ये क्या हुई, ये दोनों मतलब 4 आता है ना। फिर अब ये दोनों बराबर हैं क्या? ऑब्वियसली बराबर है, दिख रहा है ना, 4 4 बराबर हैं, तो ये दोनों सेट इक्विवेलेंस सेट हैं। तो कुछ यूँ हमारा सेट का पहला लेक्चर ख़त्म होता है और दूसरा प्रवचन आना बाकी है, जिसमें हम सेट के अलजेब्रा के बारे में बात करेंगे। और हाँ, वेन डायग्राम रह गया, लेकिन आई होप कि समझ में आ ही गया हो। अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे हम वेन डायग्राम के बारे में, मैंने देखा नहीं है। बाय द वे, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। वैसे आज की वीडियो है काफ़ी खास, क्योंकि सबसे पहले तो ये मेरी पहली वीडियो है, हो सकता है आपको देखकर लग भी गया हो। और दूसरी बात, ये वीडियो 2023 से 2024 में रिकॉर्ड हो रही है। हाँ, क्योंकि अभी 12:25 हो रहे हैं। जी बिल्कुल, तो आप जब भी देख रहे हो आपको हैप्पी न्यू ईयर, चाहे 2024 25 26 27 28 कभी भी आप देख रहे हो, क्योंकि वीडियो तो हमेशा पड़ी रहने वाली है। तो बाय। वैसे आप कब देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर हमें टाइप करके बता देना।